प्रभु महादेव के चरणों में दादा गुदेशी में दे रहा हूँ श्री मास के चरणों में। जैसे शब्दों का बोध होता है, शब्द से व्यवहार होता है, शब्दों से हम लेन देन करते रहते हैं, पता चलता है कोई चीज का। ऐसी जो शब्द की भाषा है, शब्द से हम कुछ सीखते हैं, ऐसी मौन की परिभाषा सीख लेंगे। मौन गहराई तक जाता है तो मौन संस्कार को सामने लाता है। हमारे अंदर छिपी हुई जो भी भावना है वो सारी मौन की परिभाषाओं में उपस्थित हो जाती है। यानी कि ध्यान करते वक्त या हम ज्ञान को पाते हैं, ध्यान के वक्त हमारी वर्तमान की स्थिति और भूतकाल की स्थिति, जब हम ज्ञान को पाते हैं तो वर्तमान की स्थिति और भविष्य की स्थिति। अंतिम बात यह आती है कि हम करना क्या चाहते हैं, उद्देश्य क्या है हमारा। उद्देश्य तय हो गया तो फिर उसके लिए जो चीज का पचखान है, जो चीज को छोड़नी है, उसके लिए वो आसान हो जाएगी। उद्देश्य नहीं है तो करने वाला कुछ भी अच्छा कर भी रहा है तो वो छूट भी जाएगा। यहाँ पर इंद्रिय दंड कसा वो 9वीं और 10वीं 11वीं गाथा हमने क्लियर की। खग उपाय मनमा धरो धर्म उपकरण देह वर्जित उबधिते न आदरे भाव अकिंचन ते। आसमान निर्लेप है, अब कितना भी उसे भर दो, बादलों से भर दो या धुएं से भर दो या कोई भी आप गुब्बारे लगा दो, आसमान जो है वो कभी भी लिप्त होने वाला नहीं है, उसमें कहीं पर भी कोई चीज चिपकने वाली नहीं है। खग उपाय मनमा धरो, मन के अंदर ऐसी स्थिति का निर्माण करे कि कल बीत गया सो कल बीत गया। कल की बातें मन में रखना, इसका मतलब बिना सामान का बोझा रखना। यदि हम बोझा रख के चलते हैं तो हम भार के साथ, यानी कि परेशानी होती है। नींद न आने की वजह कुछ विचार चल रहे हैं, आध्यात्मिक स्थिति पे अध्यात्म के विचार होते तो ऑलरेडी नींद कम हो जाती है। दादा गुरुदेव रायेश्वरी महाराज की 2.5 घंटे से ज्यादा नींद थी, 2.5 घंटे से ज्यादा नींद ही नहीं थी रायेश्वरी महाराज साहब की। क्यों? उनकी जो वैचारिक शक्ति थी, ज्ञान दशा थी, विचार के आधार पर वो ज्ञान में और अनुभव में जुड़े। फिर शाश्वत का अनुभव ऐसा रहा, सिद्ध अवस्था क्या होनी चाहिए, वो लक्ष्य इतना बलवान बन गया कि नींद है, भोजन है, कष्ट है, परेशानियां है, मान सम्मान है, कोई निर्माण, कोई भी चीज से उनको कोई रिएक्शन नहीं था, न पसंद न नापसंद। दृष्टा भाव की पूरी तैयारी, पूर्ण रूप से अपनी आध्यात्मिक स्थिति से जुड़े थे, पूर्ण रूप से। तो मन के स्तर पर जब लिप्तता आसक्ति भाव रहता है, विकल्प जिसे कहते हैं, ये करना ये नहीं करना, ये छोड़ना ये नहीं छोड़ना। क्यों? द्रव्य छोड़ दिया, सामग्री छोड़ दी, तो सामग्री छोड़ने के साथ साथ हम सामग्री के भाव क्यों नहीं छोड़ सकते? सिंपल बात है। एक राजा था, एक सन्यासी के वहां गया, उनके नगर में था। राजा सन्यासी को मिला और राजा ने बोला, मैं बहुत ही बलवान हूँ, आपकी बहुत चर्चा सुनी है और आपके दर्शन के लिए मैं आया हूँ। पूरा साम्राज्य मेरा है, आप जहाँ बैठे हो वो भी जगह मेरी है, और आप मुझे आदेश करें कि क्या करना है। क्या तो कुछ नहीं करना है तो कि मुझे कुछ लाभ तो दीजिए। क्या तो ठीक है, एक काम करना, एक सुई लेके आ जाना। तो कि इतना बड़ा साम्राज्य, आप सुई क्यों मंगाई? आप बहुत अच्छी चीज मंगाते थे, लेके तो आना। वो लेके आया और कि ये सुई अब मेरी, तो क्या मेरी, आपकी, आपको रिटर्न नहीं देनी ना। तो कि हमारे साथ ये थोड़ी है नहीं कि सन्यासी ये की बात थोड़ी होती है, आपको दे ही दिया है, मुझे तो देना ही है ना, मैं वापस की बात ही नहीं सोचता। एक काम कर, ये जो सुई है ना तेरे पास है, अगले भो में मुझे देना, अगले भो में आप मुझे देना। तो कि ये कैसे हो सकता है? आपके पास नगर में इतने सारे विद्वान हैं, आपके दरबार में इतने सारे प्रज्ञावान, बुद्धिशाली, ताकतवर लोग हैं, तो कोई तो ऐसा विद्यावान, कोई ऐसा वैद्य, कोई मंत्र तंत्र वाला, कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना बलवान कि आपके साथ जुड़ा है, आपका इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और आपकी इतनी बड़ी जाहो जला लिए। तो सब बल एक साथ करके, सबका बल एक साथ करके इतनी सुई मुझे अगले भो में देना।
तो राजा तो पूछने गया सबको, राजा तो पागल है क्या। राजा दूसरे तीसरे दिन वापिस आया कि मर साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो तू कह रहा था ना साम्राज्य मेरा है, इसमें से एक सुई भी तू आगे नहीं ले जा सकता, तो ये अहंकार किस काम का। लिप्त भावना जो है ना, वो आत्मा की भावना नहीं होती तो ही कसाय होते हैं। जहां आत्मा की उपस्थिति, आत्मा यानी क्या, सम्यक दर्शन, जहां सम्यक दर्शन की उपस्थिति नहीं है वहां उनको हर चीज में विकल्प, डिस्टर्बेंस, संक्लेश, तनाव, दबाव, हर जगह पर वो बाह्य भावों से जुड़ता है, परेशानी होता रहता है, उसे अशांति रहती है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। आप अनहोनी को टाल ही नहीं सकते, वो तो कर्माधीन है। महीना ऑलरेडी वो चेंज करते ना अपने कर्म को, वो टाइम पे हुआ। कर्म को चेंज नहीं कर सकते, भावनाओं को चेंज कर सकते, यानी कि अशांत मन को शांत बना सकते। किसके आधार पर, सम्यक दर्शन के आधार पर। खग उपाय मन में धरो धर्म उपकरण जे, जैसे आसमान अलिप्त है ऐसी तरह धर्म के उपकरण, धर्म के उपकरण में आसक्ति तो नहीं है, लेकिन जो धर्म किया उसमें भी आसक्ति नहीं है। मैं राजा हूं ऐसी आसक्ति मत रखना भाई, तू राजा है तो तू परलोक में कुछ ले जाने वाला नहीं है। आज तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसमें कोई सोचने जैसी बात नहीं है। ये कोई मुक्ति का उपाय है तो अच्छी बात है, जो मुक्ति का उपाय है तो अच्छी बात है। आपको बंधन से मुक्त होना कि नहीं होना है पहले वो तय करना है, और बंधन से मुक्त होना है तो तय करेगा बंधन कौन से। जब तक एड्रेस पता नहीं तब तक पहुंचेगा नहीं। बीमारी होगा उस डॉक्टर के पास जाएगा ना, बीमारी होगा तो वकील के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा। जो जिसके लिए योग्य है, जो जिस हिसाब से काम करना है उस हिसाब से वो वहां आगे चलेगा। अब बीमारी है तो उसको कौन चाहिए, डॉक्टर। उसमें भी आंख की है या कान की है तो ये स्पेशलिस्ट है तो उनके पास जाना पड़ेगा। डायलिसिस है, किडनी है तो बड़ी अस्पताल में जाना पड़ेगा। जो भी इश्यूज है उसका सॉल्यूशन उसके स्पेशलिस्ट के साथ है। ज्ञानी कहते हैं कि आप यदि पहले तो मन ये बनाना है, मिथ्या तो अवस्था जो है वो पूरा मौन की परिभाषाओं में बाहर आएगा। आप मौन रहो, मैं जानबूझ के 10-15 मिनट मौन रहा आराम से, तो आपको आने दो, बैठने दो। आपकी मानसिक स्थिति जो है वो आपको परिचय कराएगा आपका कि मैं किस जगह पर कंसल्ट हूँ, कहाँ पर मेरा ज्यादा जुड़ाव है, लगाव है, वजह क्या है। क्योंकि यदि आपकी मृत्यु कल है तो फिर आपके पास सोच भी क्या है, मृत्यु तो निश्चित है, बिछड़ना तो है ना। संयोग मूला जीवे पत्ता दुख परंपरा तमहा संयोग संबंधम सब्बम तिवेहन वो सूर्यम। जो संयोग है उसके फाइनल टाइटल लगा हुआ है वियोग का। अब चाहो या नहीं चाहो, कितनी भी धन संपत्ति हो। कोरोना में बंबई का जज वो सैफी हॉस्पिटल में नीचे, पूरी जगह नहीं थी, पूरी अस्पताल में ट्रैफिक था, वेटिंग में थे, और वहां पर अस्पताल में नीचे वो गया चेक करना, मैं जज हूँ बंबई का, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, सब पैक। नीचे उसकी गाड़ी में उसको जैसे वैसे सुलाया और वहां पर ट्रीटमेंट चालू की। कितना भी पावर हो ना, क्या करोगे। डायमंड के एक व्यापारी था, उसने ऑफर दी, बिल्डर था, मुझे कुछ भी करके मेरा 80% है, मुझे बचा लो, 50 करोड़ दूंगा। कितना, क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं। बात ये चल रही है कि हमारे मन में मृत्यु करीब है, दुख कभी भी आ सकते हैं, हर घटनाओं का परिवर्तन है, हर संयोग, हर चीज का वियोग निश्चित है। तो फिर हम किस भरोसे ये सारी दुनिया निभा रहे हैं। कहने का मतलब हमारा मन, कई लोग क्या सोचते 60 के बाद धर्म करेंगे ना, वो धर्म करता है लेकिन उसकी बुद्धि ऐसी नहीं है कि मेरे परिवार में मेरे बेटे को भी ये रास्ता बताए। तो अभी तो ये सब कुछ चाहिए। मान्यता में आत्मलक्ष्य नहीं बैठा है, मान्यता में ऐसा है कि समय है तो कर लो, बुढ़ापा आया तो कर लो, बहुत कुछ कमाया, अभी हम कमाने जाएंगे, लोग बोलेंगे कि 60-70 साल में कहा अभी तुम ये सब दुनियादारी कर रहे हो। तो हमने त्याग कर दिया। त्याग इस भावनाओं से नहीं होता है। खग क्या शब्द इशारा किया, आसमान। खग यानी आसमान, धर्मो उपकरण जे, दुनियादारी की बात तो बहुत दूर है, ये तो छूट जाएगा, आप चाहोगे या नहीं चाहोगे। आपके अंदर ऐसी धर्म की आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये धर्म किया है, मैंने ये त्याग किया है, मैंने ये दान दिया है, मेरे पास ऐसी विद्वत्ता है, मेरे पास ऐसा ज्ञान है, मेरी अच्छी आराधना है। ऐसा कोई मन में धर्म का व्यवहार कोई भी राग दशा से नहीं हो, ध्यान रखना। धर्म उपकरण जेह, ऐसा शब्द यहाँ लिखा है। वर्जित उपधि न आदरे, वर्जित त्याग करना योग्य, जो छोड़ना है, ऐसी चीज वो आदरण नहीं करते, यानी कि अपनाते नहीं। वर्जित उपधि न आदरे, उपधि यानी हमारे यहाँ बताए उपकरण, तो उपकरण तो ऑलरेडी बदलने वाले हैं, उपकरण बदलने वाले हैं। समझो कि कई साल पहले स्थानकवासी शुरू हुए,
कई साल पहले कुछ और शुरू हुआ, दिगंबर परंपरा शुरू हुई, स्थानकवासी, तेरापंथी, कोई ना कोई परंपरा शुरू हुई, तो उपकरण तो कुछ न कुछ किसी ने अपनाए। अचल गच्छ है तो वो 6 कल्याणक मानते, खतर गच्छ है तो उनकी अचल की मान्यता अलग है, यानी कि चादर की। उनकी अलग 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 परंपरा उपकरण के हिसाब से, कोई पात्रा है तो लाल वापर रहा है, कोई काला वापर रहा है, किसी का होगा इससे भी पतला है, किसी का झाड़ा है, कोई समय कर रहा है तो कोई लेगा पर के पायजामा पहन के कर रहा है, किसी को बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है तो पूजा उस तरह अलग अलग कर रहा है। हर जगह पर क्रिया में बदलाव आया है। इसके लिए ज्ञानियों ने क्रिया के नाम पर कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। भगवान ने 2 ही रास्ते बताए, स्याद्वाद, अनेकांत दृष्टि। अनेकांतवाद कभी नहीं आता है, अनेकांत विजन होता है, दृष्टि होती है। स्याद्वाद यानी कि बोलने का जो कंडीशन है उस हिसाब से बोलना है। अब आप सूरत से बंबई जाते हो तो आपके लिए कौन सी दिशा, और सूरत से आप राजस्थान जाते हो तो कौन सी दिशा, बंबई से सूरत आते हो तो कौन सी दिशा, और अहमदाबाद से सूरत आते हो तो कौन सी दिशा, चेंज तो होना ही है ना, दिशा चेंज हो गई ना, पूर्व पश्चिम, साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जगह तो वही है ना, चेंज किसने किया, आपके विजन में। यानी कि बदलाव जो है ना वो आपकी दृष्टि में और आपके ज्ञान में, आपके बोलने में आते हैं ना, तो वो परमात्मा महावीर का पंथ रहता है। अब हजारों सालों की परंपराओं में प्रभु महावीर ने स्टेटमेंट दे दिया, तेणम कालेनम तेणम समय। भद्रबाहु स्वामी ने 12 सूत्र के अंतर्गत ये वाक्य रख दिया, जिस समय पर जो आपकी आत्मा को उपकारी है वो सारी चीजें करनी, यानी कि धर्म के नाम पर संक्लेश नहीं आने चाहिए। अब ज्यादातर 90% यही पकड़ आ गई है, ऐसा नहीं, ओ ऐसा नहीं, वैसा नहीं। सिर्फ बदलाव हमारे साथ में आया ऐसा नहीं, सावक परंपराओं में ऐसा बदलाव आ गया। साधु परंपरा थी जो नेचुरल थी, उसमें आया, सावक परंपरा में आ गया। और बदलाव जब लाते हैं, समझो मेरी इश्यू है, मेरे प्रॉब्लम, मैंने बदलाव लाया, मैं ताकतवर था तो सब अपनाता था, ऐसा नहीं चलेगा, वो नहीं करना, ये नहीं करना। अब कंडीशन ही नहीं, ये करना क्या, तो क्रिया के नाम पर यदि कुछ भी दोष आ गए तो इसका मतलब धर्म चला गया, धर्म समाप्त हो गया ना। मैं बीमार हूं, निर्दोष दोषी लेने जाते हैं, अभी निर्दोष नहीं ली, बीमार हूं, तो ये भगवान ने ना बोला कि नहीं होना चाहिए, पाप है, ये पाप हुआ, इसका मतलब धर्म चला गया ना। मैं बीमार हूं, इसका मतलब डॉक्टर ने बोला है कि भाई आपकी कंडीशन और बिगड़ेगी, आपके लिए जरूरी है, तो मेरी कंडीशन समाधि तब तक किया, मुझे आराधना करनी है, मेरे 80 साल होते तो अनशन ले लेता, तो दोष का सेवन नहीं होता कि भाई मरना ही है ना, अभी दोष से क्या मरना। तो जो भी समय है उसके उचित समय है, उसके उचित जो हो रहा है वो यदि हमने ज्ञान दशा से किया तो अल्प दोष को, कम दोष जो है उसमें लाभ ज्यादा है तो अपनाना। इसके लिए हरिभद्र सूरी महाराज ने एक श्लोक बताया, लाघव दोष निवृत्ता शुभ। इतनी ज्ञान दशा इतनी विशिष्ट है ना, आप स्थिर हो जाते हो, आपको संक्लेश नहीं होता है। सिंपल आपके लेवल पे बात करूं, आपने 500 रुपए की चीज आपके वहां रखी है दुकान में, अब वो बिकती ही नहीं है, अब वो जगह रुकी है, ऐसे 100-500 चीज है, हाँ, तो आपके 5 लाख रुपए ब्लॉक हो गए। अब आपने सोचा कि इसका रेट तो आ ही नहीं रहा है, अब किसी ने 400 में मांग भी लिया कि भाई हमको 400 में दे दो, तो कि नहीं 400 में नहीं, अब वापिस वो आया कि 300 में दे दो, 400 में मना बोला, 300 में क्या। अब 6 महीने हो गए, आपने समझ लिया कि 6 महीने से ये स्टॉक पड़ा है, जगह पड़ी है, अब ये सारी चीजों करके क्या करूं, अब 5 लाख की जगह 50,000 का नुकसान भी कर दूं और तू उठा चल कि मैं 300 में लूंगा, 400 में, 300 में ले ले, क्योंकि 300 वाला 200 होने वाला था। आपने वो नुकसान किया, उसके जगह पर वही चीज 5-4 लाख की दूसरी लाई, उसमें आपने 6 लाख का प्रॉफिट किया। लाघव दोष निवृत्ता शुभ। कुछ नुकसान होते हैं, वो नुकसान के लिए नुकसान है कि प्रॉफिट के लिए नुकसान है। हाँ, ऐसे हमारे ज्ञानी ने किया, जो बंद है वो बंद अनुबंध को लेके आता है। विजन, नेक्स्ट विजन क्या है, लॉन्ग विजन क्या है, आप जो कुछ कर रहे हो वही चीज पर आपको रुकना है कि उससे भी बेहतरीन आप चेंज लाके स्टॉप कर सकते हो। वो जैसे आपकी सिंपल बात है ना, ऐसे ही यहाँ बात है। धर्म के उपकरण जो है, धर्म को लेके जो नहीं आदरना है, जो नहीं अपनाना है, भाव अकिंचन है, सिर्फ चीज त्याग करना है, वस्तु त्याग करना है, ऐसा नहीं। ये सारी वस्तुओं में भाव अकिंचन, आपके अंदर रही हुई जो परिग्रह की भावना है, जो कषायों की भावना है, जो अंदर मंडन वचंदन कायनन आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान की भावनाएं है, जो हमारे अंदर पारिणामिक भाव जो है, औदायिक भाव है, ये सारी भावनाओं को हमें चेक करके उससे मुक्त होना है, मुक्त इससे होना है। अब हमारी स्थिति क्या हुई, हमारे मन में एक फिक्स सिचुएशन हो गई है, सामयिक क्यों नहीं हुआ,
पर्युषण में प्रतिक्रमण क्यों नहीं हुआ? प्रतिक्रमण पर्युषण में क्यों थे? वहां तक जाने की हमारी तैयारी नहीं है। पर्युषण में प्रतिक्रमण क्यों थे? वजह क्या? या आपको ही कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगा कि मेरा उपवास से सही नहीं लग रहा है, या तो आपको लगे बहुत प्यास लग रही है, या घर में छोटे बच्चे कोई काम बाकी रह गया है, कोई भी चीज है, तो आपने 7 बजे बैठे प्रतिक्रमण, लोग फ्री हो गए 6:30 बजे, तो आप प्रतिक्रमण नहीं किया। अब 7 बजे आपका प्रतिक्रमण हो रहा है, कोई साथ में नहीं है और आपको आता भी है, तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। 3 बजे नहीं बैठना, 4 बजे नहीं बैठना, आता है यानी कि 7 बजे भी बैठना, यानी कि 10 बजे भी बैठना। और ज्यादा प्रॉब्लम है, आप आईसीयू में, आपके हाथ में नहीं है, कोई नहीं है, और आपको पता चला कैसे अच्छा है स्वास्थ्य, ठीक है, क्या हुआ था, अपने आराधना चल रही थी, घर में सबको तपस्या थी, तो क्या तो सबका हो गया, पालना हो गया, क्या हुआ, पर्युषण चला गया? कि हाँ चला गया, मैं कहा था, आप आईसीयू में थे, अरे जैसे बाहर आए आपको पता चला कि 10 दिन पहले पर्युषण पूरे हो गए, अब आपको संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं हुआ, आप क्या करोगे? जब भी कर सकते जहां पर क्रिया पर रोके हैं ना, वो उस स्टॉप पे आगे नहीं जाएंगे, वो कुएं के बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिया के नाम पर स्टेटमेंट नहीं दिया था, स्टेटमेंट ज्ञानियों ने प्रायश्चित के नाम पर, आलोचना के नाम पर दिया था। यानी कि 10 दिन के बाद भी आपका प्रतिक्रमण संवत्सरी जैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे संवत्सरी तो नहीं है, क्यों? तो पर्युषण तो नहीं है, यानी कि आप हर रोज संवत्सरी बना सकते हो। भाव है तो बना सकते। मतलब क्या हुआ, आपका अटेंशन 2 घंटे का है, भाव और किंचन है, 2 घंटे का अटेंशन है। मेरे को आज संवत्सरी, आज मुझे गुस्सा नहीं दिलाना के, ये क्या बात है? आज संवत्सरी मुझे गुस्सा नहीं दिलाना, आज संवत्सरी, हाँ अपने को कोई विराधना नहीं करनी, आज संवत्सरी अपन अच्छी भक्ति करेंगे, आज संवत्सरी अपने को सुबह से जल्दी चलो, अपने को व्याख्यान में जाना है, पार्षद सूत्र सुनना है, ध्यान रखना, अपने को मौन रहना है, आज किसी से कोई बात नहीं, आज अच्छे दिन अच्छे है, इसके लिए आपकी आराधना है। प्रतिक्रमण संवत्सरी अच्छा, इसके लिए आपकी आराधना हो रही है। आपको लोग सारा बहुत कुछ कर रहे हैं, इसके लिए आपकी आराधना हो रही है कि आप ही अच्छे हो। आपके भाव सदा के लिए अच्छा रहना चाहिए ना, यानी कि भीतर तरबतर रहना चाहिए। हमारी आंतरिक स्थिति है, उसका निर्माण संवत्सरी है कि उसका निर्माण साक्षी भाव है, साक्षी रेगुलर उसका ऑब्जर्वेशन, वो हर वक्त सिर्फ 1 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए, 50 दिन के लिए उसकी आराधना नहीं है। इसका मतलब भाव अकिंचन एह, हर बार उसका आंतरिक निरीक्षण रहता है कि मेरी स्थिति है, उस मेरी स्थिति को मुझे चेक करना है। तो वापिस बात ये आएगी, जीना क्यों है, पैसा कमाना क्यों है, परिवार का पालन पोषण करना क्यों है, जिम्मेदारी निभाना क्यों है, हमारे लिए ये आराधना करनी क्यों है, साधु जीवन की वजह क्या है। यहाँ कुछ रुकता नहीं है हमारे आपके सबके लिए। बात ये हमें कहाँ पहुंचना है, आगे बात करती है। शील विषय मनोवृत्ति जे बंब ते सुपवित्र होय अनुत्तर देव ने विषय त्यागनु चित्त। चित्त में क्या बताया, हर विषय को, 5 इंद्रियों के जो विषय है, स्पर्श रस गंध, तो वो जो भी विषय है, जो भी आपके साथ कंसल्ट हो रहा है, भोजन हो रहा है, गर्मी ठंडी हो रही है, कोई देखने का हो रहा है, कोई सुगंध का हो रहा है, कोई सुनने का हो रहा है, ये सारे में पवित्र रहना है। आपकी निंदा सुनी आपने, मैं वो नहीं हूँ, आपकी प्रशंसा सुनी, मैं वो हो ही नहीं है, मैं नाम जो है मेरा वो शाश्वत है, मेरा जीवन है वो शाश्वत है, मैंने जो किया वो शाश्वत है, वो सारी चीज शाश्वत है। शाश्वत क्या है? मेरी ज्ञान दशा जो है, जो मेरी चेतनता है, हमारी जो सक्रियता है चैतन्यता की, वो शाश्वत है, मुझे उससे ही जुड़ना है। इसका मतलब आपने जब भी कोई मंदिर बनाया होगा, कोई धर्म किया होगा, कोई करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, तो भी आपकी अलिप्तता आपके साथ जुड़ी होगी। जिन जिन लोगों ने धर्म की करने के बाद वो धर्म के साथ कष्ट सहन किया, धर्म करना और धर्म पाना, उसके साथ बहुत सारे समय दिए, बहुत सारी परेशानियां साथ में रखी, ये सब कुछ करने के बाद भी इतनी ऊंचाइयों धर्म के नाम की होती है, भाव के नाम की क्यों नहीं? ये धर्म गलत तो है ही नहीं, इससे रास्ता निकलेगा, अपन ऐसा सोच के चलो। लेकिन जब भाव किंचन, देव का जो मन है, अनुत्तरवासी देव का शब्द रखा है, विषय त्यागनु चित्त होय अनुत्तर देव, आपको यहाँ से देवलोक के देव को पूजना है, आपको आगे जाके बहुत सारी यहाँ धर्म की पुण्य मिले तो देवलोक में जाना है, इतनी पुण्य मिल जाए कि वो अनुत्तर देव, मोक्ष 1 फुट के अंतर पे है, 15 इंच, ज्यादा नहीं। मोक्ष कहां पर?
5 अनुत्तर, 9 ग्रेविक के बाद 5 अनुत्तर, मोक्ष इधर ही दिखता है, इससे भी कम, इस स्लैब है उससे भी कम। तो सामने मोक्ष है, उसका चित्त ऐसा हो गया जो मोक्ष के करीब आ गया। मोक्ष पाना है कि मोक्ष खड़ा करना है? हाँ? मोक्ष पाना है कि मोक्ष की डिजाइन करनी है? पैसा कमा के राजी होना है कि राजी रहना है? भोजन हो तो ही भूख तृप्त होती है, तृषा तृप्त होती है पानी से, या इसके बिना भी आप मस्त रह सकते हो। इसका मतलब आपके पास वो क्वालिटी है। मोक्ष में जाने के पहले मोक्ष का रिजर्वेशन हो सकता है। दुबई जाने के पहले दुबई की टिकट मिल सकती है, यानी कि फाइनल आपकी वो बुकिंग है, आपकी वो सीट है, वो फाइनल है। आपका बुकिंग, आपका चेकिंग होगा तो उसमें आपका ही नाम आएगा, आपका ही नाम आएगा ना, आपकी टिकट है तो। इसका मतलब रिजर्वेशन हो सकता है। रिजर्वेशन इज इक्वल टू निर्लेप अवस्था, निर्भर अवस्था। यहाँ पर बताया कि चित्त हो सुपवित्र, मन के अंदर जो भी स्थिति है उस स्थिति को साथ दो ही मत, क्योंकि ये मन तो है ना, बंदर है। बंदर को कभी देखो आप एक जगह पर बैठेगा नहीं, तो ये मन को हर वक्त ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, तो फिर मोक्ष की तो बात ही नहीं आई ना, शुद्धि की बात ही नहीं आई, पवित्रता की बात ही नहीं आई। शील विषय मन वृत्ति जे बम तेह पवित्र, शील यानी पवित्रता, आनंद, प्रसन्नता, मस्ती, वो निरंतर रहनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों की तो बात ही नहीं आती है। आपको लगा कि घर के अंदर ये सिचुएशन हुई है, समाज में सिचुएशन हुई है, परिवार वालों ने, गांव वालों ने सिचुएशन खड़ी की है, ये आपका विषय ही नहीं है। आपको आज मरना है, नहीं मरना है आप सोचोगे तो भी मरना है। कोई भी आप किसी के पास भी जाओ तो भी मृत्यु निश्चित है, आज ही मरना है। आपको क्या करना है? आपके पास क्या है विजन? मोक्ष, यहाँ पर उसके भावों से जुड़ना है, मोक्ष के भाव से। तो इसका मतलब मोक्ष के भाव से जुड़ना है, इसका मतलब चित्त के अंदर क्या कहीं भी कोई विकल्प नहीं चाहिए, कोई संकल्प नहीं चाहिए, कोई विवाद न कोई विभाव चाहिए, सारे विसर्जन होने चाहिए। आप जहां रुके हो, मन की बात है, व्यवहार तो सारे करने ही है, लेकिन मन के अंदर वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। 50 पेमेंट आते हैं, 2 पेमेंट नहीं आते, डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्या बात है? 50 पेमेंट आ गए, वो 2 नहीं आया, डिस्टर्ब हो गया। 45 नहीं आता, 45 आया, 10 नहीं आता तो क्या करते? कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? ज्ञान दशा, यानी कि शांति सुकून हमारे अंदर छिपी हुई, हमको ही पाना है। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, भगवान के आजा मेरे पास रहे, गुरु महाराज या गौतम स्वामी आ गए, चलो मेरे साथ साथ रहो, तो उससे कोई निर्माण नहीं होने वाला है। ये निमित्त है। उनकी आत्मा, हमारी आत्मा अलग है। दोनों का आत्मद्रव्य, दोनों की आत्मभावना, दोनों का केवल ज्ञान भिन्न है। समोसर में सब केवली बैठते हैं, तो जितने भी केवली बैठते हैं उनका सारा का केवल ज्ञान भिन्न है, यानी कि सबकी ज्ञान चेतना वो पर्टिकुलर अनंत शक्ति वाली है। यहाँ पर 1000 बल्ब लगा दिए, हजारों बल्ब चालू किए, तो हजारों बल्ब की लाइट अलग है, चाहे एक दिखे तो भी। तो हमारी अंदर छिपी हुई जो केवल ज्ञान की भावना है, यानी केवल ज्ञान जो हमारा है, वो केवल ज्ञान कैसे मिलेगा? इस ज्ञान से मिलेगा। कौन सा ज्ञान? जहां हर वक्त गुण के प्रति हमारा सदैव संवेदन, गुणों के प्रति हमारा अनुभव, गुणों के प्रति हमारा रहना, गुणों में ही हमारा डूबना, डूबे रहना। किस में? जो हमें आनंद देता है। यानी एक रिपोर्ट बन गया, डिस्टर्बेंस डिलीट। क्लियर हो गया ना? अभी डिस्टर्बेंस में हमें नहीं रहना है, संकलेशों में हमें नहीं रहना है। तो हर चीज को लेके 10 साल पहले का प्लानिंग, 10 साल बाद का प्लानिंग, 1 साल बाद का प्लानिंग, हर चीज का प्लानिंग हम लेके बैठे और नहीं हुआ तो मन ने कर्म का आमंत्रण स्वीकारा, यानी कि कर्म बंध शुरू हुए और कर्म बंध के कारण संसार शुरू हुआ। तो ये संसार का परिभ्रमण जो 14 राजलोक का है, वो तीर्थंकर का मार्ग ही नहीं है। तीर्थंकर क्या बताते हैं? गंधर्व भगवान क्या बताते हैं? जाई जरा मरण शोध का समस्या, क्या बताते हैं? जन्म मरण रोग, वो सारे से मुझे मुक्त होना है। हम तो ऐसा ही सोचते हैं कि रोग नहीं आया इसके लिए दवाई लो, हम तो ऐसा ही सोचते हैं अच्छा जीना इसके लिए लास्ट मोमेंट पर ट्रीटमेंट कराओ, रिपोर्ट चेक कराओ। तो मृत्यु नहीं आनी है। सिकंदरों की आई है क्या नहीं आई है? सुल्तानों की नहीं आई है, चक्रवर्तियों की नहीं आई, तीर्थंकरों की नहीं आई है। हर किसी का रूल्स है, देह मिला है, संसार मिला है, उसका विसर्जन है। संयोग मूला जीवे ना पत्ता दुख परंपरा, जो वियोग है वो दुख की ही परंपरा है, दुख ही देने वाला है। आप दुख मुक्त होना चाहते हो या नहीं, वरना वो तो दुख देने वाले है। आपका पेमेंट लेने के लिए वो आपको परेशान करेगा, आपको पेमेंट देना है कि परेशान होना है?
पेमेंट देके फ्री हो जाओ ना भाई, ये वियोग वाले हैं, हमेशा हम मुक्त रहना है, अलिप्त हो जाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अलिप्त हो सकते हैं, लेकिन हमारा हर वक्त मन इन साधनों में ऐसा डूबा हुआ है, दुनियादारी ऐसी हमें दौड़ा रही है, मिथ्या भावनाओं में हम डूबते ही जाते हैं। इसने ऐसा किया, इसके लिए हमें भी ऐसा करना है, ये ऐसा कर रहा है, हम भी ऐसा करेंगे। आज सबसे बड़ा रोग क्या हुआ है पता है? सबसे बड़ा रोग हमारे साथ, आशीर्वाद दो हमें शासन के काम करने के। इसका मतलब हमें ऐसा आशीर्वाद दो, बहुत पैसा कमाए। रिजल्ट क्या आया लास्ट में? पैसा मिला, धर्म क्रिया करनी है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया कि दुर्भावनाओं से आया, कैसे आया वो पता नहीं है, कि फ्लो कौन सा है। परिग्रह त्याग करना था या अपनाना था, उसने क्रिया के नाम पर सफलता मान ली। और जो भी धनिक है या जो भी व्यक्ति उसको धर्म क्रिया में रस है, या जो भी व्यक्ति धर्म क्रिया करके आनंद ही पाता है, उसकी लाइफ में रिएक्शन बहुत होगी। देखना, रिएक्शन बहुत होगी, किसी ने किसी के दोस्त पर ही खड़े हो जाएंगे, ये ऐसा क्यों किया, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ज्ञान से समझाओ ना, डायरेक्ट अटैक क्यों करते हो? आपके बेटे को आप बोलो मत कर, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं कहना। बेटे को क्या कहना, ये तू कर रहा है और इसमें ये प्लस है माइनस है, तेरी जितनी क्षमता हो ऐसा तू कर। मार्ग समझदारी का है, मार्ग कोई क्रियाओं थोपने का नहीं है। भगवान ने क्या किया, गौतम स्वामी को बोध दिया। गौतम स्वामी ने क्या किया, अपने शिष्य को बोध दिया। परंपरा में जम्बू स्वामी को, जो भी आत्मा आप देखो, यहां तक जो भी आत्मा देखो, रायसूरी महाराज को उतने गुरु प्रमोद चिन्ह क्या किया, देखो भाई ये क्रियोद्धार बहुत कठिन बात है, आप कर रहे हो, लेकिन तूफान आएगा, ये 1000 साल से उल्टा प्रवाह चल रहा है, ये 1000 साल से सब चल रहा है, आप ध्यान रखना, आपकी जितनी अनुकूलता, मत करो ऐसा नहीं कहा, कर ही लो ऐसा भी नहीं कहा। भगवान का शासन उपदेशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। सोच जब बलवान बनती है ना, तो फिर उसकी गलतियां कम हो जाती है। गलतियां ही कहते रहेंगे तो वो गलतियां न सुधरेगी, नई गलतियां आएगी और विरोध होगा, हमारा द्वेष होगा हमारे लिए। तो भगवान ने बाह्य भावों के लिए दूर रहने की बात बताई। वर्जित उपजीते हैं, जो त्याज्य है उसे आप देखो ही मत, छोड़ दो। अब आपको सोचना है कि कितना त्याज्य, आंखें बंद करके बैठ के सोचो कौन से विचार त्याग। साधन तो छूट जाएंगे, साधन की चिंता करो ही मत, साधना की चिंता करो, साधन छूट जाएंगे, क्या करोगे आप क्या करोगे? नीचे से एक्टिवा चोरी हो गया, क्या करोगे? नहीं आओगे, आते तो नहीं आए, यहाँ की मजा क्यों छोड़ो। एक्टिवा को ले गया तो भी पास में, तो मैं चल के आ जाओ, रिक्शा में आ जाओ। मेरा ये सुबह का प्रातः एक स्वाध्याय चल रहा है, बहुत बढ़िया, तो उसमें जुड़ो ना। अब आप टेंशन में 1 घंटा बिगाड़ दोगे, क्या फर्क पड़ा? वो भी आपको 12 बजे आप रिपोर्ट लिखाना जाओगे या चेक करोगे तब पता चलेगा। तो 7 से 8 आपको डिस्टर्ब होना है कि मैनेजमेंट करना है? कोई भी जीवन की घटना है, कोई भी इश्यू आ रहा है, तो वो इश्यू में इन्वॉल्व होना है कि छोड़ना है? इश्यू आए तब छोड़ना है कि उसके पहले छोड़ना है? संवत्सरी आज ही मनानी है कि हर रोज मनानी है? बात ये भाव अकिंचन, ये इसका ऑलरेडी फाइनल फॉर्मूला ये है कि हमको पदार्थों के प्रति जितना मुक्त होते हैं, उसके ही पदार्थों की आसक्ति से भी मुक्त हो जाते हैं। यह 10 विध यति धर्म आराधे नित्यमेव, क्या शब्द रखा? ये 10 विध यति धर्म, यानी कि ये जो गुणात्मक स्थिति है, जो हमारे जीवन में जो गुण है, उसको अपनाने की हमारी जो तैयारी है, जो अपनाते हैं, आराधे नित्यमेव, नित्य आराधना करते हैं। मूल उत्तर गुण जतन थी कीजिए तेहनी से, जो भी इस पृथ्वी पर ऐसे मूल गुण और उत्तर गुण, ऐसे एक सामान्य व्यवहार के मानवता के गुण और विशिष्ट आध्यात्मिकता के धार्मिकता के गुण, ऐसे मूल और उत्तर यानी सामान्य, मूल यानी मजबूत, मूल यानी नेचुरल। 5 व्रत है जो मूल गुण कहते हैं, और आगे 12 व्रत है जो स्थूल व्रत कहते हैं। 5 व्रत है, उसमें दूसरे जो पार्ट्स आते हैं उसे उत्तर गुण कहते हैं, और उसके छोटे समझो प्राणातिपात है वो बड़ा व्रत है, लेकिन मूल हिंसा नहीं होती है, लेकिन छोटी छोटी शायद भी हिंसा होती है, तो उस दोष का भी प्रायश्चित, और छोटी छोटी हिंसा न करनी, वो उत्तर गुण है। तो मूल गुण में विराधना ना हो, वो उसको अटेंशन होना जरूरी है। तो मूल उत्तर किसको बताया कि बाह्य जो आप मानवता, बाह्य जो आराधना, बाह्य जो व्यवहार क्रिया का कर रहे हो, वो अच्छी बात है, वो व्यवहारिक है, उत्तर है, सामान्य है, लेकिन जो विशिष्ट है, दर्शन ज्ञान चारित्र, वो मुझे पाना है। देव गुरु धर्म के साथ रहना, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र से दूर रहना, तो उत्तर गुण ही हुए। सामान्य स्थिति हुई, सामान्य स्थिति में नहीं जाना है, मुझे मूल स्थिति में जाना है। आपको बुखार आ गया और बुखार आने के बाद 1 दिन की दवाई ली, आपको अच्छा लगा,
अब आपने दूसरे दिन सोचा मैं तो ऑलरेडी ऑफिस जा रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं, अरे डॉक्टर ने 2 दिन बोला है 2 दिन रेस्ट कर लो, फिर 6 महीने तक कुछ देखना भी नहीं है, नहीं अच्छा लग रहा है ना, 1 दिन की दवाई ली, अच्छा लगा, आप ऑफिस गए, वहाँ काम किया, शाम को वीकनेस आई, वापस आई, मूड नहीं आ रहा है, दूसरे दिन आप नहीं गए, दूसरे दिन दवाई, वापस वीकनेस आई, दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं गए, वापस वीकनेस आई, डॉक्टर को बोला भाई डॉक्टर साहब ये बुखार उतर नहीं रहा है, इतना प्रॉब्लम से, तो क्या आपने रेस्ट किया? तो साथ में साविका थी कि रेस्ट ही नहीं करते, दुकान चले गए, तो ऐसा थोड़ी चलता है, वापस 3 की दवाई, 3 दिन में कॉम्प्रोमाइज करना था या 6 दिन में, सामान्य रहना है तो आप थोड़ी क्रिया करके फ्री हो जाओ। यदि आपको बेस्ट लेवल पे जाना है तो आपको हर बार अटेंशन, क्रिया के बाद भी अटेंशन होगा आपका, क्योंकि मैं सामयिक के टाइम पर क्यों क्षमता रखूं, इन्हें इसके बिना भी क्षमता रख सकता हूँ, मैं परमात्मा के साथ जाऊं तो ही भक्ति और मस्ती में क्यों रहूं, उसके बिना भी उनकी भक्ति में लेके नहीं आऊं, उसके बिना भी मस्त रह सकता हूं ना। ये जो सिचुएशन है वो मूल गुण की है, ये मूल गुण हमारी आत्मा के करीब हमें ले जाते हैं, यानी कि हमारी जो ज्ञान दशा है वो हमें आत्मा से दूर नहीं होने देती, उसका नाम मूल गुण है। जो मुड़िया है, मुड़िया कभी दिखता नहीं, जो रूट्स है, जो ऑलरेडी जहाँ वृक्ष के जो मूल शाखा मूल है, तो वृक्ष का जो जड़ है, वो जड़ जो है मूल है, वो मूल प्राणवान होती है, ताकतवर होती, तो ही तो ऊपर सामान्य फल फ्रूट जो शाखा है वो पत्ते वो टिकते हैं, क्योंकि वहां से पूरा जल स्रोत आता है ना, उनमें जो प्राण है वो उसको बलवान बनाता है। अब अंदर की स्थिति हमारी निर्मित नहीं हुई, और बाहर का तो अच्छा ही चल रहा है, बाहर का तो अच्छा ही चल रहा है, लोगों को अच्छा ही दिख रहा है, तो लोगों के लिए ये सब थोड़ी है, लोगों के लिए लोगों को क्या लेना देना है। आप एक बार बीमार हो जाओ, वो आएंगे, लेकिन दुख तो हमने को भुगतना है ना। हाँ, दुनियादारी में क्या है, बात यह है कि कर्म समाप्त और भाव बदलने के लिए स्थिति है। मूल उत्तर गुण जतन थी ते की तेहनी कीजिए सेवा, ये सेवा हमें करनी है, और जो ऐसी सेवा कर रहे हैं, ऐसे धर्मात्मा है, ऐसे पुण्यशाली है, उनकी भी सेवा का लाभ मिलता है तो हम भाग्यशाली है, तो हमारे में भी करुणा उदारता आती है। अंतर जतना वीण किस्यो वाम क्रिया नो लाग, केवल कंचुकी परिहरे निर्विष न हुए त्याग। 14वीं गाथा कह रहे हैं, एक यहाँ हमारी 10वीं गाथा रह गई, सत्य सूत्र विरुद्ध जे वचन विवेक अशुद्ध, आलोचना जल शुद्धता सोच धर्म विरुद्ध। आलोचना जो है वो आलोचना, इसे ज्ञानी ने कहा लोचन यानी आंख, आलोचना यानी के विशिष्ट आंख, दृष्टि विशिष्ट दृष्टि, आंख को देखना है तो जो दिखता है वही दिखेगा, लेकिन बंद आंखों से, अंतर्दृष्टि से, आलोचना की दृष्टि से वो विशिष्ट पूर्व का भाव का भी देख पाएगा, जो उसे नहीं देखना था वो भी दिखेगा उसको, आंख बंद करेंगे तो। उसके पूर्व हमें क्या किया, तो आलोचना हमें इस एक पाप की नहीं होती है, आलोचना हमें भव भव के पाप की होती है। बहुत सारे पाप हुए हैं उसकी आलोचना, यानी कि दृष्टि हमारी सिर्फ इस भव के लिए 50 साल पहले जो किया था उसके लिए हमारा विजन नहीं है, वो याद नहीं है, याद हमारी पूर्व के भव की है, पूर्व की भी यादें हम उससे जुड़ेंगे, तो वो आलोचना बताइए। अब आगे अंतर जतना वीण कश्यो, अंतर जतना यानी आंतरिक स्थिति, हमारे मन के परिणाम यदि हमने जतन नहीं किए, अंतर जतना वीण यानी कि नहीं बिना करियो किस्यो यानी किया, अंतर जतना वीण किस्यो वाम क्रिया नो त्याग, जितनी भी क्रिया की है हमने, जो कुछ त्याग किया है, वाम क्रिया नो त्याग लाग, जो भी क्रिया में हमें लगन थी, हम जुड़े थे, यानी जो त्याग किया था, केवल कुंच की परिहर है, कंचु की यानी जो सांप होता है ना, उसके ऊपर की जो सांप होता है ना, ऐसा केवल कुंच की परिहरे निर्विष न होता, जो जहर वाला सांप होता है ना, उसके मुंह से एक ग्लास लिया और उसके मुंह से उस सपेरे ने उसका जहर निकाल दिया एक टाइम के लिए, और जैसे जहर निकाल दिया वो जहर निकल गया, तो निर्विष हो गया क्या? क्यों? फिर उसके अंदर वापिस आ गया। यानी कि जो विष अनुष्ठान है, पॉइजन जो है, जो अंदर में रही हुई आर्तध्यान की स्थिति है, विष है, जो हर बार हम जहर को लेके बैठते हैं, 18 पाप वो जहर है, क्या थोड़ी देर के लिए कुछ त्याग कर दिया तो क्या निर्विष हो गया साफ? तो थोड़ी देर कुछ चीजों की त्याग कर दी तो त्यागी हो गए क्या? त्याग करना है तो उसे संपूर्णतया कैसे किया जाए, वो त्याग में अनासक्त भाव कैसे जुड़े, वो स्थिति पे जाना है। यानी कभी भी कुछ भी हुआ धर्म के नाम पर तो संतोष नहीं पाना, उसे 1 घंटा सामयिक का भाव मिलता है कि 1 घंटे के लिए मुझे सामयिक में रहना है, तो एक व्यवहारिक जो क्रिया है वो क्रिया में वो जुड़ता है, तो 48 मिनट तक ऑलरेडी फिट हो जाता है, वो प्रूफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि 48 मिनट तक मुझे कोई पाप नहीं करना है, तो वो अटेंशन रहता है कि 48 मिनट का मेरा जो सामयिक वो बेस्ट है, तो वो रेगुलर उस भाव में जाएगा कि एक सामयिक में इतना आनंद आता है, इतनी खुशी मिलती है,
सामयिक में करता हूं, मैं 25 साल से करता हूं, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्रिया के नाम पर हम यदि कहीं पर भी स्टेटमेंट ले लिए बेवकूफ हो गए तो नहीं चलेगा। शास्त्र में एक जगह पर ऐसा उल्लेख नहीं किया है कि आपने इतने आमिल कर दिए, इतने विहार कर दिए, इतनी आराधना कर दी, इतना तपत्याग कर दिया तो आपको ये देवलोक मिलेगा, आपको इतनी निर्जरा हो जाएगी, आप इतने भोग में मोक्ष चले जाओगे। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जितने भी स्टेटमेंट दिए वो स्टेटमेंट सम्यक दर्शन आधारित है। सम्यक दर्शन है तो सब कुछ प्लस है। तो निर्विष हो साप, साप निर्विष का कैसे हो गया? निर्विष होना चाहिए ना। आपने पानी टंकी में से ले लिया और टंकी में से पानी खाली हो गई, बोल दिया कि टंकी खाली हो गई है मम्मी, अब पानी नहीं आएगा। अरे भाई सुबह तो देखना, जो मेन फ्लो है वो तो चालू है ना। समझो नल है, नल में पानी नहीं आ रहा है। अब नल में पानी नहीं आ रहा है तो आपने नल बंद कर दिया है, वास्तविक कल नहीं आएगा क्या? क्यों? नल में पानी नहीं है कि टंकी में पानी नहीं है? टंकी में पानी नहीं। टंकी में है, नल में नहीं है। नल में पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब नल में पानी नहीं है। जो कनेक्शन टंकी का था, टंकी में पानी है कि नहीं है? तो आज आपने ऑलरेडी कनेक्शन पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या? अब नहीं आएगा कभी भी। आज आपने कुछ त्याग कर दिया, इसका मतलब वो त्याग कंप्लीट हो गया, वापिस वो आप अपनाओगे नहीं। जिसने त्याग किया रात्रि भोजन का, तो रात्रि भोजन के त्याग पर वो तय करता है कि मुझे अभी कभी नहीं रात को खाना, नहीं करता है। तब करने वाला तय करता है कि अभी खाने पीने में कोई आगे पीछे चीज हो तो लेट गो करेंगे या कम हो तो चलेगा। मैंने मासक श्रवण किया है, 30 दिन हम भूखे रहे, अभी रात को क्या खाना है। ये आंतरिक भावनाओं से बल मिलता है, कोई भोजन से, कोई विचारों से बल नहीं मिलता है। खुद अंदर की एक सिस्टम तय होती है कि ये पाना, ये करना ही। फिर आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4-5 घंटे ही कमाते और मस्त रहते हैं, 10-8 घंटे तक वो मजदूरी नहीं करते। 8 घंटे कमाना नहीं, 10 घंटे दुकान पे जाना ऐसा नहीं, लेकिन वो 2-4 घंटे में अपनी जिम्मेदारी निभाते। दूसरा जो समय है उसका सही उपयोग करते। कौन किसके लिए उपयोग करते हैं? मेरी अंदर की जो भावना है उसे मुझे बदलना है, मेरी आंतरिक स्थिति तो मुझे ही बदलनी है। नहीं उसमें कौन हिस्सेदार? बेटा बदलेगा, उसके पिताजी उसको बदलेंगे, गुरु नहीं बदलते वो क्या बदलेंगे? मार्गदर्शन है खाली। यहाँ पर केवल कुंचु की परिहरे निर्विष न हुए तेह, यानी कि निर्विष वो नहीं होता ऐसा। तो हमारे अंदर जो विष अनुष्ठान, हमारी जो भावनाएं धर्म करके कुछ पाने की है, ये सारी चीजें हमारे लिए सही नहीं। यदि धर्म का रास्ता चुनना है, भगवान से की प्रार्थना करना, सद्बुद्धि देना, आशीर्वाद रखना, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। परमात्मा आपकी भक्ति सदैव होती रहे, आपका साथ सदैव मिलता रहे, आपका आशीर्वाद ऐसा मिलता रहे कि मेरे अंदर की भावनाओं में कमी आ ही नहीं। इतनी बड़ी बात है कि आपके साथ घटना हो रही है, आपके साथ गलत हो रहा है, फिर भी आप न्यूटन हो, नॉर्मल हो। कितनी बड़ी बात। तुरंत अटैक करता है ना, मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो अपकार उपकार समा ही ना, हम समा रखते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं उसका, समा रखते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं है। दोष रहित आहार लिए, अब ये बात है अपना आगे बोली, मन में गारो राख ते केवल आजीविका सूर्य गणांग ठार साख। सूत्र कृतांग आगम सूत्र है, सूत्र कृतांग। तो उसमें इसमें लिखा है कि दोष रहित आहार ले, यानी दोष रहित कोई भी आराधना करे। दोष नहीं लग रहा है आपको, 48 मिनट अच्छा है, पोषण अच्छा है, आपकी तपस्या अच्छी है, स्वाध्याय भक्ति अच्छी है, परमात्मा की स्तुति अच्छी है, परमात्मा के लिए आपका बहुत ही भावनाशील हो, अब 99 भी बेस्ट कर रहे हो, उपदान भी अच्छा हो रहा है, साधु जीवन भी बेस्ट है, सब कुछ अच्छा है। दोष रहित आहार लिए, यानी कि दोष रहित अनुष्ठान करे कोई भी। मन में गारो राख, मन में रस गारो, वृद्धि गारो, शाखा गारो। मन में क्या रखा? ब्लॉक है सिस्टम, ये चाहिए, सिस्टम ब्लॉक है कि मैंने ये किया, हो गया, वो भी याद है। क्यों भाई? आपने जो हो गया उसको क्यों याद रखते हो? गारो, मन रस गारो, वृद्धि गारो, वृद्धि यानी बड़ा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, रस गारो यानी आसक्ति, पसंद आना चाहिए, ये खाना वही खाना, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, रस यानी हर चीजों में आसक्ति। ऐसा क्यों बैठना उड़ना है, ऐसा क्यों पाथरना है, ऐसा क्यों पहनना है, ये सही नहीं है, उसका अच्छा है मेरा अच्छा नहीं है, ऐसा मन का परिणाम। रस गारो, वृद्धि गारो और साता गारो, एकदम फिट रहना चाहिए, सब कुछ अनुकूलता रहनी चाहिए, इतना भी कष्ट नहीं आना चाहिए। मन के परिणाम में वो सिस्टम सेट कर दिए है कि ऐसे ऐसे हमें चलना, शायद कोई कष्ट आ जाए तो वो बिखर जाता है, टूट जाता है, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए। यानी कैपेसिटी डेवलप नहीं की, जो क्षमता थी, यानी कि कुछ अनुष्ठान के नाम पर कुछ दोष रहित अनुष्ठान कर भी लिए, फिर भी मन में गारव राख, मन में तो अभी गारव है, मन में वो अपने गारव क्या ना, मारवाड़ में कीचड़ को गारा कहता है। गारा कैसा होता है? हैवी होता है,
यानी कि गारो क्या होता है? रस गारो, गारो यानी उसे डुबाने वाला। दलदल कैसा होता है? कादा। हाँ, कीचड़, कादो, गारो, गारो। या रस गारो, साता गारो, रस गारो, वृद्धि गारो, साता गारो। 50 बोल में बोला मुपत्ति के। हाँ, तो केवल आजीविका, एक आदमी वो मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करता है, आजीविका। उसको जीवन पूरा करना है, इसके लिए कमाना तो पड़ेगा। उसको जवाबदारी है बच्चों की, तो उसको कमाना तो पड़ेगा। वो दौड़ता रहता है 12 घंटे 24 घंटे, उसके मन में भी यही परिणाम है, वो भी इतनी मेहनत कर रहा है। लेकिन यदि साधना के पक्ष पर भी ऐसी ही मजदूरी होगी, अनुष्ठान होते रहेंगे, लेकिन मन का परिणाम सात्विक नहीं बनेगा, तो ये सूर्य गणान में कहा है, इस सिर्फ और सिर्फ श्वास पूरा हो तब तक ही है, और कुछ नहीं। श्वास चलता है, इसके लिए करना है, और बड़ी बात कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन है, मुर्दे हो गए तो करेंगे क्यों? आया तो टाइम पास नहीं, मुर्दा कुछ नहीं करता, तो कौन करता है? श्वास है, इसके लिए करता है। ऑक्सीजन चल रहा है, इसके लिए सब कुछ करना है क्या? श्वास के लिए करना कि विश्वास के लिए करना? विश्वास। हाँ, विश्वास। उजास आसपास होनी चाहिए ना। हमारे श्वास चलते इसके लिए करते हैं, श्वास नहीं चला उस दिन नहीं होगा। अगले भाव में, होगा भी नहीं। अगले भाव में यहाँ पर आगे आया 16वीं गाथा, नाम धरावे चरण नु, यानी कि अच्छी क्रिया जो हो रही है, ये बहुत है ना वैल्यूएबल ग्रंथ है, बेस्ट है। ये ग्रंथ भी पढ़ने के लिए हमारे यहाँ ज्ञानियों ने बात बताई है, मिथ्यात्व की सजाए, सम्यक दर्शन की सजाए, अमृतवेल की सजाए। आपके पास 2000 गाथा का अध्यात्म का स्टॉक 2 साल 3 साल के लिए हर रोज के 3 घंटों पढ़ना, कितना? हर रोज के 3 घंटे अध्यात्म के पढ़ना, 2000 ऐसी गाथा गुजराती की और ग्रंथ भी ऐसी 2000 गाथा करना। संस्कृत प्राकृत कर रहे हो तो संस्कृत के ऐसे 25 ग्रंथ है वो कंप्लीट करना। ऐसी 2 साल की आपकी यात्रा चल रही है, 3 घंटे ये पढ़ने की, सुनने की, उसके बाद 2 घंटे चिंतन की, उसके बाद ये गाथा आपके लिए है, उसके पहले नहीं है। चांदी खरीदने वाला हीरा थोड़ी खरीदा, उसको चांदी के लिए भी उसके पास 1000 रुपए ही है, 50,000 60,000 ही है। उसको सोना खरीदना है तो उसके पास लाखों रुपए चाहिए, और हीरा खरीदना है तो लाखों के ज्यादा करोड़ों चाहिए, और उससे भी आगे जाना है तो प्लेटिनियम खरीदना है। तो ये सारी चीजों में जब जब सोच की वैल्यू बढ़ती है, ये सारी चीजें सुनने के बाद ये साधना स्थिति है। कभी भी किसी के ऊपर आप आरोप दृष्टि निंदात्मक भावना नहीं रखना। कोई कुछ भी करता हो, हमें उससे कोई लेना देना। मेरी बात करो, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी बात हो गई तो आपके मन में वो परिणाम जाहिर में आप ये समझते हो, उसके लिए किसी के लिए कोई दुर्भावना के साथ, कोई दूर चीजों के साथ रहना ही नहीं अपने को। क्योंकि ये सारी चीजें यदि आपके पास आई है तो समझ लेना 2000 गाथाओं के स्टॉक के बाद आई है। इसका मतलब आप हेल्दी माइंड हो के नहीं, वो आपको प्रूफ करना है। आपकी मानसिक स्थिति बलवान है कि नहीं, वो आपको प्रूफ करना है। यानी कि किसी को भी इस चीजों को समझाने की कोशिश नहीं करना। ये चीज किसी को, हमने तो वैभव रत्न महाराज साहब ने ऐसा बोला था, ऐसा था, ये क्या है क्या? आपका ये संवत्सरी ऐसा क्यों है क्या? आपकी पूजा ऐसा क्यों है क्या? सामयिक ऐसा क्यों? दुनिया ऐसी ही रहने वाली, आप सुधारने की कोशिश मत करना, दुनिया सुधरेगी भी नहीं। हमें सुधरना है, बस सीधी बात ही है। कभी भी नहीं होने वाला, पॉसिबल ही नहीं है। हमारी आंतरिक स्थिति बदलाव लानी है। अरे उसका जो बाप है वो खुद बेटे को कह रहा है ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसको 20-25 साल के बाद उसे पता है वो नहीं सुधरेगा, वो छोड़ देता है। अब जो परिवार में 20-25 साल से साथ में वो भी नहीं चेंज होता है, अब हम दूसरे को कह के क्या करें? यानी कि बहिर्भाव में से बाहर आना। दूसरे को नहीं कहना ऐसा नहीं, लेकिन कहने के बाद उसका अज्ञान इतना वो रिएक्शन आएगा ना, तो या तो वो किसी के दोस्त देखेंगे या तो आपके साथ संकलेश है तो छोड़ देना। दो में से एक नहीं, ये रिजल्ट आने वाला है आपके पास। आप समझदारी के साथ चलना, यानी ये जो स्वाध्याय है ना, वो आत्मचिंतन के लिए रखना। किसी को इसकी बात करके किसी को गिराने की या निंदा करने की, या किसी को हमारा अहंकार प्रकट हो विद्वत्ता से हम नहीं जुड़े, वो स्थिति में जाना जरूरी है। क्योंकि इधर नाम धरावे चरण हो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आपके ध्यान में ही नहीं थी, आपको पता ही नहीं थी। अब सामने आई है तो आप स्वाध्याय में आगे बढ़ना। नाम धरावे चरण नो वगर गुण खान, पाप श्रमणते जानी उत्तराधन प्रमाण। पाप श्रमणते जानी, उत्तराधन ने कहा वो साधक ही नहीं है। यहाँ श्रवण यानी आप साधु बनोगे, तो यहाँ साधक अवस्था की है। साधक यानी कि मन की स्थिति पर, हम क्रियाओं के नाम पर हम कोई स्टेटमेंट या बात नहीं कर रहे, लेकिन क्रिया बेस्ट कैसे बने उसकी बात कर रहे हैं। हम क्रिया कैसे बलवान बने उसकी बात कर रहे हैं, कि जो क्रिया करे नाम धरावे चरण, चरण कर्म क्रिया जो हुई है उससे अच्छा लग रहा है, लेकिन वगर चरण गुण खान। आप करोड़ रुपया आपके पास है नहीं और आप बोलो मैं करोड़पति हूँ। आपके पास बैलेंस में 10 करोड़ नहीं है और आप बोलो मैं करोड़पति हूँ। आपके बोलने से करोड़ रुपए बैलेंस में आ जाएंगे? हाँ?
डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर मुझे मैं एकदम फिट लग रहा हूँ, मैंने आईने में देखा मैं एकदम हेल्दी हूँ। डॉक्टर बोले कि भाई तू हेल्दी नहीं है, तूने खटाई खाई है, उसकी सूजन है सब, तो दवाई ले। नहीं मैं तो लग तो अच्छा ही रहा हूँ ना। हेल्दी लगने से हेल्दी होते कि हेल्दी होने से हेल्दी होते? हेल्दी होने से तो जो समझदार है उसे पता चल रहा है कि भाई हेल्थ वो नहीं है मेरी, मुझे नेचुरल हेल्थ, मेरी स्पीड, मेरी काम करने की ताकत, मेरा जज्बा वो होना चाहिए। मेरे शरीर अच्छा दिखने से कोई मेरी हेल्थ तो थोड़ी अच्छी है, मेरे अंदर ताकत होनी चाहिए ना। इधर कहते हैं वगर गुण चरण खान, गुण ही नहीं है फिर भी गुण की रजूआत करता है, क्रिया का बल नहीं है फिर भी क्रिया की रजूआत करता है। तो बिना क्रिया का फल आप क्रियावान हो गए। राजेश्वरी महाराज ने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं, 6 महीने कहाँ साधना में चले गए पता ही नहीं। पूरे 1.25 करोड़ की साधना की, कहाँ वहां उन्होंने जाप किया तो अपनी साधना अपने गुरु भगवत को कह के आप चले गए, हमारा सब नहीं मिलेंगे, वो साधना में है, मस्ती में है। वो लिखते रहे 14.5 साल, तो किसी को पूछा नहीं क्या हो रहा है, बस मैंने लिखना है, लिखते रहे अपनी आंतरिक साधना 12 घंटे लिखते रहे। किसी को दिया थोड़ी कि मैंने ये किया है। जो पाया है उसको अनुभव होता है, जो पाया उसको अनुभव होता है। आपका जो आदमी की 25,000 की नौकरी है, हाँ, उसने घर के काम के लिए 5,000 रुपये बाजार उनसे दुकान से ले लिए और 5,000 रुपये गिर गए, तो उसके वैल्यू वो टेंशन में आएगा, कहाँ गए, 2 घंटे खोजेगा कि 1 महीने की सैलरी जो 25,000 उसमें 5,000 चले गए, तो वो खोजेगा, टेंशन में है। जो करोड़पति उसके 10,000 लाख रुपए गिर गए शॉपिंग के लिए, वो बेटा गया, उसकी वाइफ की बच्ची गई, वो भी साथ में थे, लाख रुपए गिर गए। बाबा की वैल्यू है, वो कठिनाई से बाहर निकल रहा है। करोड़पति जो है उसे पता है कि मेरे करोड़ रुपए में कोई इश्यू नहीं है, उसे अनुभव है। वो करोड़पति है तो लाख की इतनी वैल्यू नहीं है। जो गुणवान है ना, जो चारित्र की आराधना कर रहे हैं, उसको पता है कि चारित्र की आराधना ये है। जो ऑलरेडी सैलरी मैन है उसको पता है कि सैलरी की वैल्यू ये है। यानी कि यदि हम क्रिया में जुड़े तो क्रिया क्या है उसका पता होना चाहिए। बात ये है दोनों एग्जाम्पल से। तो पाप उत्तराधर्म में कहा है कि यदि क्रिया नहीं है और क्रिया का आरोप, क्रिया को आप थोप रहे हो कि मैंने क्रिया की, अच्छी क्रिया की है, मैंने आराधना की है, मेरे पास अच्छी आराधना है, वो सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि वो विश्वासघात हो रहा है अपने आप से। दुनिया से होता है ना, तो वो सामने वाले को आप शायद भूल जाओगे, या सामने वाला यदि उसका नुकसान हो जाए, यहाँ अपना खुद का नुकसान हो, क्या करेंगे? हमारा खुद का नुकसान है। किसी ने आपका सम्मान कर दिया तो आप कहो भाई ऐसा नहीं है, हमसे भी गुणवान आत्मा है, अब जो समझ रहे ऐसा नहीं, लेकिन हमको सम्मान, ठीक है, वो सम्मान करता है आपको अलिप्त है, वो एक पर व्यवहार है। वस्तुपाल तेजपाल का सम्मान हो रहा है तो वस्तुपाल तेजपाल कह रहे हैं कि भाई ये सब जाने तो, इससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं पर हमें तो करना है, तो व्यवहार का भी निषेध नहीं है, हमें अलिप्त रहना है। यहाँ हमारी बात हुई, शुद्ध क्रिया न करी सके तो शुद्ध भाग शुद्ध प्ररूपक करी जिन शासन स्थिति, जिन शासन में यदि आपकी स्थिति शारीरिक क्षमता नहीं, आप क्रिया नहीं कर सकते, तो भी ज्ञानी ने कहा शुद्ध क्रिया करी न सके तो शुद्ध बात, तू आत्मा की तो बात कर, तू संवेग परिणाम में तो आ, तेरे अंदर जो भाव दशा है उसमें तो तू जोड़, उसमें शायद तुझे मन से जुड़ना है, भाव से जुड़ना है। शरीर साथ नहीं देगा क्योंकि बहुत सारी गर्मी है, डिग्री हाई है, तो शायद आपको बुखार आ जाएगा। अब बहुत थके पक्के हो, आपने काम बहुत ज्यादा कर दिया शादी ब्याह में, तो बुखार आ जाएगा। अब चल रहे हो और चलते चलते शायद आपको ध्यान नहीं रहा, आप गिर गए, फ्रैक्चर हुआ, तो वो होने वाला है। शरीर के ऊपर कोई भी परेशानी होने वाली जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन मन की स्थिति तो तुम्हारे हाथ में है ना। अब दर्द हो रहा है तो दुखी होना, समाधान रखना, ये चला जाएगा। इसका भी टाइम है ना, सबके लिए गया है ना। यदि मुझे फ्रैक्चर है 6 महीना 2 महीना मुझे रखना है, ये तो पैर थोड़ी टूटा है, विचारधारा तुम्हें बलवान बना देता है। यहाँ पर कहा कि तुम्हारी विचारधारा यदि परफेक्ट होगी ना, तो तुम्हारे वचन से, तुम्हारी बातों से कहीं पर भी पाप की बात नहीं आएगी। गलत रास्ते आप नहीं बताओगे किसी को, क्योंकि आपको खुद को नहीं जाना है। शुद्ध क्रिया करी ना सके तो शुद्ध तू भाग यानी भाष्य, बोलना, वचन। शुद्ध प्ररूपक वही करी, शुद्ध प्ररूपणा जो करता है, शुद्ध सात्विक जो जैन शासन के मूल तत्वों की बात करता है, वो भी जैन शासन में प्रवेश योग्य है। जिन शासन स्थिति राग, वो जिन शासन में आता है, यानी के संवेग, देशवृत्ति और सर्ववृत्ति, जिसे संविघ्न पाक्षिक कहते हैं, वो कर नहीं सकता, लेकिन सोच तो ये है क्या है, ये करना ही चाहिए। कोई विद्वान है, कोई पंडित है, कोई समझदार है, तो शायद उसके जीवन में क्रिया नहीं है, लेकिन उसके जीवन में ज्ञान दशा, जो ज्ञान दशा है वो उसके अनुभव, वो ज्ञान दशा उसको गुणवान बनाती है, वो दिखता है उसको। तो ऐसी स्थिति है तो बोले तो पंडित है, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, तो बोलने में क्या फर्क पड़ता है, बोलते रहते हैं। अरे भाई
ये भी फ्लो आना चाहिए ना, ज्ञान का भी। कैसे आएगा? वो चिंतन करेगा तो आएगा ना। तो शायद आपकी क्रिया की स्थिति नहीं हुई, 80 साल हो गए, क्रिया नहीं कर सकते, क्या करोगे? हाँ, बहुत अच्छी आराधना। ऐसे थे हमारा एक थराद में गांधी थे, वो पार्लर रहते थे, इतनी अच्छी आराधना, इतनी अच्छी आराधना, 80 साल तक। उसमें 20 साल से ब्यास, 20 साल की उम्र से स्टार्ट किया ब्यास ना, 80 साल तक ब्यास ना। प्रतिगमन, अष्टप्रकारी पूजा, सब कुछ था, माला झाप स्वाध्याय, बहुत अच्छी जिंदगी। अब वो कुछ इश्यू हो गए मेडिकल, खड़े नहीं हो पाए, पैरालिसिस जैसा हो गया कि बाबूजी मुझसे कुछ नहीं होता है, अब क्या करूं? तो कि सोच सब कुछ सकते हैं। तो ये तो धर्म था, आपने सोच से ही धर्म किया था क्रिया का। सोच तो रखो, क्रिया नहीं हुई तो कुछ नहीं। आपने धर्म कब किया? बिना सोच के। जब भी धर्म हुआ तो आपने सोचा था मुझे प्रतिगम करना, सामायिक करना, धर्म करना, तो अभी सोच के साथ हुआ था धर्म। तो अभी सोच को ही काम पे लगाओ, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। उस समय जो प्रेजेंट था इसी समय प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि शारीरिक क्षमता उसका इंपोर्टेंस नहीं है आपके लिए। इसके लिए उचित स्थिति, जब समय योग्य जो क्रिया करे वो होशियार, चतुर, समझदार, ज्ञानी, बुद्धिशाली, समय योग्य। अब आपका बुढ़ापा है तो आप लोड लेने जाओगे तो फंस जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। अब आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे अभी, मैंने हर साल नवाणु कर ही रहा हूँ, मुझे इस साल भी नवाणु करनी है, लेकिन आपने तो ऑपरेशन करा है पैर का, अरे बहुत अच्छा होगा, अच्छा होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे वाला परेशान नहीं होना चाहिए, पीछे वाला दूसरा परेशान नहीं होना चाहिए। शुद्ध प्ररूपक होई करी जिन स्थान, यानी शुद्ध प्ररूपना सोचने के लिए हमें ज्ञान में जुड़ना पड़ेगा, समझदारी में आना पड़ेगा। ऐसे करके यहाँ 17 गाथा पूर्ण होती है। और यहाँ पर शुद्ध प्ररूपक की बात आई कि आपकी बातों में यदि जिम्मेदारी है, आप कहते हो बेटा ये करना वो सही है, लेकिन जब आप रात को आधा घंटा बैठते हो, 10 मिनट बैठते हो, तो आपकी आंतरिक स्थिति आपको पता होनी चाहिए। आज आचार्य भगवान जैन सेन सूरी महाराज की आज 5वीं पुण्यतिथि है, वो देवलोक गमन हुए और उनके जीवन में भी ऐसी ही स्थिति बहुत निर्मित हुई। पालिताना की यात्रा कर रहे थे और 30-40 किलोमीटर बाकी था, वो चले, पैर में लगा, फिर भी सोचे नहीं, फिर भी यात्रा की, नीचे आके 4 बजे पानी पिया कि भाई ये है, और जब तक यात्रा नहीं हो तब तक सौगंध रखी थी इतना मुझे नहीं लेना है। एक संकल्प बल के साथ वो चलते रहे, परमात्मा को वहाँ 10 बजे पहुंचे, 12 बजे ऊपर, 4 घंटे वहाँ रहे, 4 बजे नीचे आए, उन्होंने पचखान पाला। एक कठिन परिस्थिति भी आपको इजी तब लग रही है जब आप अपने मन को ऑलरेडी संकल्प में ले जाते हैं। कोई भी चीज़ कठिन है ही नहीं, कोई भी चीज़। उनका इतना ज़्यादा विचरण हुआ यहाँ पर साउथ में, तो इस साउथ में बहुत सारे वर्ग धर्म आराधना में जुड़े, वो यहाँ विचरण ही नहीं करते तो स्थान भी कैसे रहते, लोग जुड़ते भी कैसे। तो ज़्यादातर उनका पूरे जीवन काल दरमियान पैदल 1.25-2 लाख किलोमीटर का और 1 लाख किलोमीटर का वापस दूसरा साल करना पड़ता, 60 साल के बाद नहीं व्हीलचेयर में, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर विचरण किया जिन जो भी जहाँ विचरण किया वो लोगों की आस्था श्रद्धा को बढ़ाने का काम किया। ऐसा नहीं कि आप मेरे हो करीब हो तो आए। जब नैनावा से जैसलमेर का संघ गया और 18 किलोमीटर सब चल के आए, संघ है, सुबह 7:30-8 बज गए, संघ पैदल आया, तो वो पैदल संघ में किसी आदमी ने बोला कि मान साहब आज ही हमारे यहाँ प्रतिष्ठा हुई, हमें आपको समाचार मिले, आप हमारे गांव में पधार जाओ और हमारे यहाँ वास्तव कर दो, तो आपके भी पगले हो जाए, आपको टाइम नहीं है, लेकिन तो कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर है, तो हमें तो 14 सोचना, 7 नहीं सोचना, 7 है। तो दूसरे 7 में थे, हमारे साथ में 2 मिनट ठहरे, चलो आते हैं। जिंदगी में पहली बार मिले हैं 80 साल की उम्र में। कहने का मतलब जैन शासन की जब भावना आती है मन के परिणाम, तब कष्ट है ना सामान्य होता है, परेशानियां इतनी बड़ी होती ही नहीं है। और वास्तविक ये होता है कि जब परेशानी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करते हो ना, तो वो ऑलरेडी नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसे महापुरुषों के आज दिन है, अच्छी तरह आप भी आपके जीवन में सामायिक आराधना जाप वगैरह क्रिया तो करना ही करना। हाँ, जितना की आज्ञा मिच्छामिद्रम, एक बात। दूसरी बात, 25 तारीख को मेरे सोच है, यहाँ शनि रवि सोमवार को यहाँ से निकलना है, तो यहाँ से मुझे भी आती है, सोमवार को यहाँ निकलना है, यहाँ से सिकंदराबाद जाने की भावना रखी है। तो वहाँ पर एक छोटा सा अनुष्ठान अरहम पूजन का है, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। बहुत बलवान, बहुत ही बलवान, चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सूरत के अंदर पूरा कोरोना था, हर दिन एक व्यक्ति मर रहा था, और एक व्यक्ति 55 साल की उम्र के बाद भय के कारण ज़्यादा 5 घंटे का पूजन हुआ, वास्के भिजवाया, एक फोटो भिजवाया गुरु महाराज का, आपको ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः जाप करना है, फाइनली कुछ नहीं होगा किसी,
क्या बोला मैंने? कुछ भी नहीं मैंने उनको ऐसा बोला कुछ भी नहीं होगा किसी को भी, 1500 घर, 3 थोड़ी समाज के। अब मेरे मन में क्या था कि रोज एक एक व्यक्ति मर रहा है तो 7 दिन में मरे तो समझो 2 3 4 महीना भी चले तो 16 लोग, चौको 16, तो गवर्नमेंट तब तक तो सारा कंट्रोल कर ही देगी ना, ऐसा तो चलने वाला है ही नहीं। तो मैंने बोला इतना शोक का वातावरण न रहे समाज में। पूजन होने के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई कोरोना के नाम पर, कोई ज्यादा बीमारी के नाम पर, कोई बीच में मृत्यु, छोटी उम्र, कुछ भी नहीं। अब उन लोगों का जाप फिक्स चल ही रहा है। ओम ह्रीम सिंह हरम नमः, अरिहंत की ऐसी कैसी दिव्य कृपा होगी। और एक आराधक परम प्रबल प्रभावी दादा बुद्धि रायन सुनवार, उनका जाप, तो अरहम पूजन बहुत ही बलवान है, बहुत ही। तो ये जो पूजन है वो 27 तारीख को रखने का भाव है। सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होगा, 10 बजे तक पूर्ण होगा। आपकी जितनी अनुकूलता हो आप बैठने का भाव रखना। एक अरिहंत की कृपा जो है, अरिहंत का जो वात्सल्य है वो वास्तविक मिलेगा। और दादा गुरुदेव रायन सूर्य महाराज ने पूरी जिंदगी पर यही आराधना। बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे साधु साधु भगवान, मैंने तो वहाँ सूरत में तो नाम के साथ सबको इसके लिए कहा कि भाई आप कहीं दूसरी जगह पर जाओ, इससे अच्छा अरहम की आराधना करो। अरहम की आराधना से दुनिया भर के सॉल्यूशन है, दुनिया भर के। तो ये भगवंत है, आपके आसपास हो तो आप पूछ लो, ये समुदाय, ये भगवंत, ये प्रॉब्लम और परेशानी इतनी 8-8 9-9 साल से वास्केप दिया, वास्केप हुआ, तो अरहम का जाप करो, गुरुमत का जाप करो। कभी भी वापिस ऐसा नहीं सोचना कि महाराज साहब ने किया। और उनके 10-15 दिन में जो सॉल्यूशन आया, पूरा समुदाय एक साथ, विक्रम सूर्य महाराज का समुदाय जो साधु जी 20 लोगों का ग्रुप है, यशो विजय महाराज के समुदाय में महाराज वो उनका पूरा 20 लोगों का मोक्ष समाज, यशो विजय महाराज के साधु जी उनका 20 लोगों का समुदाय, साधु भगवंतों में मुक्ति प्रभु श्री महाराज जो है, जो रामदेव उनके समुदाय में 8-10 साधु साधु फिक्स बनते हैं। जनरली उनका ये होता नहीं है। जनरल मैंने बोला आपको भाई ग्रुप में कोई प्रॉब्लम हो तो रायन श्री महाराज की माला नहीं गिनना, अरहम की तो गिनोगे नहीं कि हम तो गिनेंगे नहीं। हम दुनिया भर के लोगों के पास जाते हैं, उनको वो बताते हैं, वो बोलते हैं, वो करते हैं, तो इससे अच्छा तो ये तो हमारे संत ही है ना, जैन संत के महान गुरु है, तो क्यों नहीं सरल आत्मा स्वीकार करते हैं। और इजीली डॉक्टर के रिपोर्ट ऑलरेडी क्लियर आ गया। हमारे यहाँ वो चप्पक भाई धरू है, वो ट्रस्ट बॉडी में थे, अब पूरा रसोड़ा उनका संभाला। उनको पाइल्स हुआ, पाइल्स में इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर को बताया, 10 दिन तो उन्होंने लेट गो किया, परेशानी बहुत बढ़ गई। डॉक्टर को बताया तो बोला कि आपको आज सर्जरी करनी है और आपकी सर्जरी के बाद 25 दिन आपको रेस्ट है। एक स्पेशलिस्ट दूसरे स्पेशलिस्ट दोनों को बताया। फिर वास्तविक में हमारा सब ऐसा है, मैं तो पूरा रसोड़ा तो आप संभाल रहे 6 मास का, तो अभी ये तपस्या ने, ये सब कुछ ने, परेशान ने, ये सारे औषध ने वगैरह। आप आराधना करो, जाप करो, गुरु महाराज को प्रार्थना करो, गुरु महाराज रास्ता दे देंगे। तीसरे दिन नॉर्मल हो गए, 3 दिन दवाई भी ली, वास्के भी लिया। डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट थे वो बोले कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं है, दूसरे रिपोर्ट कराया 4थे दिन तो क्या पॉसिबल ही नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है। कैसे हुआ? तो हमारे गुरु महाराज से। कहने का मतलब अरहम बहुत ताकतवर है। आप अपने परिवार से थोड़ा ये दिन जो है 27 तारीख गुरुवार का, 27 तारीख का गुरुवार नहीं बुधवार आता है, तो उस दिन पे सुबह थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन आनंद बहुत आएगा। अपन पब्लिक को कोई अनाउंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आराधना में जुड़े हो तो आपको वो आराधना का जो मोमेंट है ना उस टाइम पे आएगा। जो आराधना मंत्र, जो विधान होगा, परमात्मा के मंत्र होंगे, वो पूरे 24 दिन की जो स्थिति होगी। मुझे वो गिरीश भाई पंडित जी यहाँ है, विधिकार, अपने आप ने भेजा था वो, लेकिन हमारा साहब हमने कराया नहीं है यहाँ, मुझे मैं 22 साल से हूँ, मैंने कराया नहीं, मैं नहीं हूँ यहाँ। तो ये पूजन यहाँ इतना हुआ भी नहीं है, अरहत पूजन, महापूजन तो बड़ा पूजन है। ये तो 3 दिन का होता है, लेकिन एक ही दिन का रखा है, 5-6 घंटे का आराम से हो जाएगा। आपको आके बैठना है, लाभार्थी ने लाभ ले लिया है, आपको आके बैठना है खाली 5 घंटे का, बढ़िया है। सर्व मंगल मंगलम।